बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत युद्ध की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई के लंबे समय तक खींचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से देश भारत के साथ हैं और कौन पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। भारत ने सीमा पार से हो रहे आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हम बर्दाश्त की कोई सीमा नहीं रहेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के 10 से ज्यादा देशों से कूटनीतिक बातचीत की और भारत का पक्ष मजबूती से रखा। अमेरिका का रुख। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील ठुकराते हुए भारत का परोक्ष समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच शांति चाहता है, लेकिन यह उसका सीधा दायित्व तो नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह संघर्ष परमाणु युद्ध का रूप नहीं लेगा और बातचीत से हल निकाला जाएगा। इजराइल का पक्ष। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजरायली राजदूत रेवुन अजार ने कहा है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंकियों को यह जान लेना चाहिए कि वो कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि यह इस संघर्ष को लेकर चिंतित है। उन्होंने भारत पर सीधे आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान की भाईचारे के नाम पर खुले समर्थन में बयान दिया। साथ ही तनाव कम करने और बातचीत की सलाह भी दी। तुर्की की तरह अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और इस मुद्दे पर भारत की कार्रवाई की आलोचना की। ब्राजील ने आतंकवाद की आलोचना करते हुए भारत का परोक्ष समर्थन किया। उसने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसने रवैये को गलत बताया और दोनों देशों में संयम बरतने की सलाह दी। नेपाल का रुख। नेपाल सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा है कि किसी भी देश को अपनी जमीन आतंकवाद को नहीं सौंपनी चाहिए। नॉर्वे का रुख। नॉर्वे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत की जवाबी कार्रवाई को जायज ठहराते हुए नॉर्वे ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और कूटनीतिक के जरिए हल निकालने की अपील की। रूस और चीन पर सबकी नजर है। रूस और चीन ने अब तक संतुलित रुख अपनाया है। चीन ने पाकिस्तान का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया, जिससे पाकिस्तान हैरान है। रूस जो पहले पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखता था, अब यूक्रेन युद्ध में उलझा है और उसने भी भारत पाक युद्ध को लेकर तटस्थ रुख दिखाया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस मामले पर बातचीत हुई है, जिससे आने वाले समय में इनका रुख साफ हो सकता है। तो देखते रहिए लम्बो एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद।